यहाँ पर बच्चों हमने इलेक्ट्रिक बल्ब्स को मुतवाज़ी तरतीब में जोड़ा है। ये मज़ाहिम एक दूसरे के साथ दो नुक़ात के दरमियान शाख़ों की शक्ल में जुड़े हैं। इससे पहले सिलसिलावार सर्किट में भी हमने 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के मज़ाहिम में इस्तेमाल किए थे। अब हमें यहाँ ये देखना है कि इनसे होकर गुजरने वाले करंट की क़दर में क्या तब्दीली आती है। जी हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर एमीटर में बरक़िरों की क़दर ज़्यादा है। इससे पहले हमने सिलसिलावार सर्किट में देखा था कि करंट की मकदार सिर्फ 2 एम्पियर ही थी, जबकि सेम यही मज़ाहिमत के मज़ाहिम वहाँ भी इस्तेमाल हुए थे, पर यहाँ मुतवाज़ी तरतीब में हमें तकरीबन 22 एम्पियर के करीब करंट की क़दर नज़र आ रही है। और दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है बच्चों कि यहाँ पर जब कोई एक मज़ाहिमा ख़राब हो जाता है, इसके बावजूद दूसरे आलात अपना काम करते रहते हैं। लेकिन सीरीज़ सर्किट में हमने मुशाहिदा किया था कि एक आला ख़राब हो जाए तो पूरा सर्किट ही काम करना बंद कर देता है। और साथ ही आप याद कीजिए, वहाँ सभी मज़ाहिमों में एमीटर में हमें 2 एम्पियर की क़दर नज़र आ रही थी, करंट की क़दर। अब हम यहाँ पर हर एक मज़ाहिमे से होकर गुज़रने वाले करंट की क़दर मालूम करेंगे। हम मालूम करेंगे कि यहाँ पर करंट की क़दर क्या एकसां रहेगी या मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों से होकर बहने वाला करंट मुख्तलिफ रहेगा। अब हम 1 ओम के मज़ाहिमे के बाद एमीटर को जोड़ देते हैं और ये देखते हैं कि 1 ओम से कितनी बरक़िराँ होकर गुज़रती है। 1 ओम का मज़ाहिमा कितनी बरक़िराँ को अपने अंदर से गुज़रने देता है। यहाँ पर क़दर हमें क्या दिखाई दे रही है, 12 एम्पियर। ओम के कुलिये के से अगर इसकी तस्दीक़ कर लें तो V मसावी है IR, I मसावी है V/R। तो V कितना है यहाँ पर 12 वोल्ट है और R1 कितना है, पहला मज़ाहिमा 1 ओम है, तो 12/1 कितना हो गया, 12 एम्पियर। तो 1 ओम का मज़ाहिमा अपने अंदर से 12 एम्पियर के करंट को गुज़रने दे रहा है। हमने सीरीज़ सर्किट में देखा था कि वहाँ पर सभी में तमाम मज़ाहिमों से करंट की एकसां क़दर ही गुज़र रही थी। 1 ओम से भी 2 एम्पियर करंट ही गुज़र रहा था, 2 ओम से भी 2 एम्पियर ही और 3 ओम से 3 एम्पियर ही करंट गुज़र रहा था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट की क़दरें ज़्यादा है। अब देखेंगे 2 ओम के मज़ाहिमे से कितना करंट गुज़र रहा है। देखिए यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट गुज़र रहा है, तो V मसावी है IR, इस्तेमाल करने पर I मसावी है V/R। तो V कितना है 12 बटा दूसरे मज़ाहिमे की मज़ाहिमत कितनी है 2 ओम, तो 12/2 6 एम्पियर। तो 2 ओम का मज़ाहिमा अपने अंदर से 6 एम्पियर का करंट होकर गुज़रने दे रहा है, 6 एम्पियर के करंट को गुज़ार रहा है अपने अंदर से। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 ओम के मज़ाहिमे से कितना करंट गुज़र रहा है, और आपका जवाब बिल्कुल सही है बच्चों। 3 ओम का मज़ाहिमा, मुझे यकीन है आपने ओम के कुलिये का इतलाक़ यहाँ पे किया है और आपको कैलकुलेशंस हासिल हो गई हैं। देखिए बिल्कुल सही। तो 4 एम्पियर का करंट 3 ओम के मज़ाहिमे से गुज़र रहा है। तो I मसावी V/R। तो कितना है वोल्टेज 12 बटा रेजिस्टेंस कितना है, तीसरे में कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो 12/3 कितना है, I मसावी है 4 एम्पियर। चलिए तस्दीक़ हो गई। यहाँ पर अगर हम अब इन तीनों बरक़िरों को जमा कर दें, तीनों ओम से गुज़रने वाली बरक़िरों को, तो हमें 22 एम्पियर करंट हासिल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि मुतवाज़ी तरतीब में करंट तक़सीम हो रहा है। यहाँ पर सिलसिलावार सर्किट में हमने देखा था कि वहाँ पर करंट तक़सीम नहीं हो रहा था, सभी में करंट की मसावी मकदार थी, मगर यहाँ पर करंट की क़दर मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों में मुख्तलिफ़ करंट की क़दर हमें नज़र आ रही है। अब हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर अगर मज़मर फ़र्क़ में क्या फ़र्क़ आएगा, क्या मज़मर फ़र्क़ सेम रहेगा या यहाँ पर मज़मर फ़र्क़ मुख्तलिफ़ रहेगा, मुख्तलिफ़ मज़ाहिमों में क्या मुख्तलिफ़ रहेगा। अच्छा, तो मज़मर फ़र्क़ नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड, हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम वोल्ट मीटर को 1 ओम के
मज़ाहिमे के दोनों किनारों पर जोड़ देंगे और पता लगाएंगे कि 1 ओम के मज़ाहिमे से कितना मज़मर फ़र्क गुज़र रहा है। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट, तो ओम के कुल्ली की रो से V मसावी है IR, तो V1 मसावी है I कितना है 12 ज़रब R कितना है 1 ओम, तो 12 ज़रब 12 वोल्ट। अब 2 ओम के मज़ाहिमे को कितना वोल्टेज मुहैया हो रहा है, यहाँ पर भी 12 वोल्ट ही बता रहा है। V2 मसावी है IR2, तो I कितना है 6 एम्पियर हासिल हुआ था दूसरे मज़ाहिमे में, और मज़ाहिमा 2 ओम, तो 6 ज़रब 2 12 वोल्ट्स। तीसरे मज़ाहिमे में, हाँ आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पर भी हमें 12 वोल्ट ही करंट वोल्टेज हासिल होगा। तो इस तरह यहाँ पर वोल्टेज तकसीम हो रहा है।